भाभी कपड़ों का शॉपर देकर चली गई। मैंने वो शॉपर बैग में रख दिया। रात में जब भाई और अब्बू घर आए, इस टाइम घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता था। भाभी, अम्मी और बहन सब हम सब एक साथ खाना खाते। भाई ने भाभी से पूछा कल की तैयारी कर ली। भाभी ने भाई को बताया कि तैयारी कर ली है। अब्बू ने मुझे कहा कि तुम वापस कब तक आओगे। मैंने कहा एक दो दिन रुक कर आ जाऊंगा। हमने रात का खाना खाया और सब लोग अपने कमरों में सोने चले गए। मैं अपने कमरे में आ गया और अपने बैग में कपड़े रखे। भाभी ने जो कपड़ों का शापर दिया था वो रखा। अपनी तैयारी करके टाइम देखा तो रात का 1 बज रहा था। पानी की प्यास लगी तो कमरे से बाहर निकल कर किचन में गया। फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर पानी पी रहा था कि मुझे ऊपर जाते सीढ़ियों पर किसी के ऊपर जाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसको अपना वहम समझा और पानी पीने लगा। लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता बात करने की आवाज़ आई तो मुझे यकीन हो गया कि ऊपर कोई गया है। अब पता नहीं कि ऊपर कौन है। मैं ये देखने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। आधे रास्ते पर मुझे आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ भाभी की थी जो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अंधेरी की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं एक जगह खड़ा होकर भाभी की बातें सुनने लगा। भाभी किसी से फ़ोन पर सेक्सी बातें कर रही थी और दूसरी तरफ कोई लड़का था। भाभी सेक्सी बातें कर रही थी, मैं परेशान ये सब बातें सुन रहा था कि भाई के होते हुए भाभी ये सब क्यों कर रही है। भाभी की सेक्सी बातें और आवाज़ें सुनकर मैं भी थोड़ा गर्म हो गया। अचानक भाभी की आवाज़ आई। वो किसी को कह रही थी कि अब मैं नीचे जा रही हूँ। ये सुनते ही नीचे किचन में आ गया और फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगा। भाभी ने जब नीचे किचन में मुझे देखा तो एकदम चौंक गई और मुझे देखते हुए बोली तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाभी पानी पीने आया था। मैंने भाभी से पूछा भाभी आप इस टाइम ऊपर क्या करने गई थी। भाभी बोली कुछ कपड़े ऊपर डाले थे वो देखने गई थी, लेकिन अभी तक सूखे नहीं इसलिए वापस आ गई। सुबह सूख जाएंगे तो फिर उतार लूंगी। ये कहते हुए भाभी अपने रूम में चली गई। मैंने पानी पिया और अपने रूम में आ गया। भाभी की बातें सुनकर गर्म हो गया था और उसके बारे में सोचने लगा कि भाभी फोन पर किससे बात कर रही थी और भाभी का कोई पुराना चक्कर है। भाभी घर से तो बहुत कम बाहर जाती हैं और जब भी बाहर जाना हो तो अम्मी के साथ ही जाती हैं। भाभी का चक्कर पता नहीं कब से है। ये सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह अम्मी ने मुझे उठाया कि 11 बज गए हैं, उठो नाश्ता करो और आज तुमने जाना भी है भाभी को लेकर। ये सुनते ही मैं उठ गया और वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ। रूम से बाहर निकला तो अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। भाभी अपने रूम में थी। मैं टीवी लॉन्च में आ गया और टीवी देखने लगा। छोटी बहन भी लॉन्च में टीवी देख रही थी। मैंने किरण को कहा पानी पिला दो। किरण सोफे से उठकर किचन से पानी लेकर आई और पानी मुझे देकर मेरे सामने बैठकर बोली भाई आपके तो मज़े हैं, आप तो आज साहिबाल जा रहे हैं घूमने के लिए। मैंने किरण की तरफ देखा जो बगैर दुपट्टे के मेरे सामने बैठी थी। तुम भी चलो। किरण बोली भाई मैं कहाँ जा सकती हूँ, आपको तो पता है अब और अम्मी मुझे नहीं जाने देंगे। अम्मी भी अकेली होंगे। चलें कोई बात नहीं फिर कभी सही, लेकिन आज मेरा एक काम करें। मैंने कहा हाँ बोलो क्या काम है। किरण ने अपना मोबाइल मुझे देते हुए कहा कि भाई ये हैंग हो जाता है, कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा। मैं मोबाइल देखने लगा। इतने में अम्मी नाश्ता लेकर आ गई। अम्मी ने नाश्ता टेबल पर रख कर मेरे सामने बैठ गई। मैंने किरण से कहा कि अभी मार्केट जाकर तुम्हारा मोबाइल ठीक करा दूंगा। मैं नाश्ता करने लगा। अम्मी सोफे पर टांग रख कर टीवी देखने लगी। मैंने मुश्किल से नाश्ता ख़त्म किया तो भाभी की आवाज़ आई कि खालिद इधर आना। मैं भाभी के रूम में गया तो भाभी बोली खालिद ज़रा ये बैग तो बंद कर दो, इसकी जिप बंद नहीं हो रही। मैंने भाभी से कहा आप दोनों तरफ से बैग को दबाएं, मैं जिप बंद करता हूँ। भाभी ने झुककर बैग को दोनों तरफ से दबाया और मैं भाभी के सामने बैठकर आहिस्ता आहिस्ता बंद कर रहा था। भाभी मेरी तरफ देखते हुए बोली खालिद जल्दी करो। मैंने कहा भाभी और ज़ोर से दबाएं। भाभी बहुत टाइट हैं आपके। भाभी ओ क्या टाइट है। मैंने एकदम से बात बदली और कहा भाभी ये बैग की जिप बहुत टाइट है, मुश्किल से बंद हो रही है। भाभी बोली तुम तो जवान हो तो ज़ोर लगाओ। मैंने कहा जी भाभी ज़ोर लगा रहा हूँ और ये कहते हुए बैग की जिप बंद कर दी और खड़ा हो गया। भाभी भी सीधी हो गई। भाभी बोली बस अब सब तैयारी हो गई है, तुम्हारे भाई आएंगे तो स्टेशन छोड़ आएंगे। मैं भाभी के रूम से बाहर आया तो किरण बोली भाई मेरा मोबाइल।
ठीक करवा दे। मैंने कहा ओके मेरी बहन अभी जाता हूँ। किरण भाई इसमें मेमोरी कार्ड भी डलवा दे। मैंने कहा यार तुम ऐसा करो दूसरा मोबाइल क्यों नहीं ले लेते। किरण बोली भाई न्यू मोबाइल तो बहुत महंगा होगा और अब्बू नहीं लेकर देंगे। मैंने उसको मोबाइल वापस करते हुए कहा कि ये रखो और मैं अब्बू से पैसे लेकर अपनी बहन के लिए न्यू मोबाइल लेकर आता हूँ। ये क्या है कर खुशी से भाई सच्ची मैंने उसके गालों को हाथ लगाते हुए कहा सच्ची। अम्मी हमारी बातें सुनते बोली कोई ज़रूरत नहीं है इसी मोबाइल को ठीक करवा दो। मैं बोला अम्मी यह बहुत पुराना हो गया है मैं अभी अभी अब्बू से पैसे लेकर किरण को न्यू मोबाइल ला देता हूँ। अम्मी बोली जाओ फिर देखो तुम्हारे अब्बू पैसे देते हैं या नहीं। मैंने कहा मैं ले लूँगा। मैंने बाइक निकाली और दुकान पर चला गया। अब्बू और भाई काम में बिजी थे। अब्बू ने मुझे देखा तो पूछा खैरियत कैसे आना हुआ। मैंने कहा अब्बू वो किरण का मोबाइल ख़राब हो गया। मैं तो पैसे दे दें उसके लिए न्यू मोबाइल लेना है। अब्बू बोले न्यू क्यों कोई सेकंड हैंड मोबाइल ले लो। मैंने कहा अब्बू सेकंड हैंड का कुछ पता नहीं होता कि कितना टाइम चले और उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती। न्यू की तो गारंटी भी होती है और आपको तो पता है कि भाभी चली जाएंगी तो मोबाइल सिर्फ किरण के पास होगा। अम्मी तो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती। भाई ने भी अब्बू से कहा खालिद ठीक कह रहा है। अब्बू ने मुझसे पूछा कि कितने का न्यू आएगा। मैंने अब्बू को 25,000 बताए। अबू ने पैसे दे दिए। भाई ने कहा कि तुम तैयार रहना मैं 4 बजे तक आ जाऊंगा ट्रेन का टाइम 5:30 का है। मैंने कहा जी भाई हम तैयार होंगे। मैं पैसे लेकर सीधा मोबाइल मार्केट गया और किरण के लिए Y20 ख़रीदा और घर आ गया। घर आया तो किरण मेरे हाथ में नया मोबाइल देखकर खुश हो गई और इसी खुशी में मुझसे लिपट गई और बोली भाई वाह आप तो बहुत अच्छे हैं। ये पहली दफ़ा हुआ कि किरण इस तरह मेरे गले लगी थी। अम्मी और भाई भाभी भी आ गए और मोबाइल देखने लगी। अम्मी किरण से बोली अब इसको ख़राब नहीं करना। मैंने मोबाइल में किरण की सिम डाली उसको मोबाइल के फंक्शन समझाए तो भाभी बोली खालिद तैयार हो जाओ तुम्हारे भाई आने वाले हैं। मैं अपने रूम में गया कपड़े उतार कर वॉशरूम में नहाने गया तो सोचा अंडर शेव भी कर लूँ। लेकिन बाहर से किरण की आवाज़ आई कि भाई खाना लग गया है। मैंने कपड़े चेंज किए और रूम से बाहर आया तो अम्मी खाना लगा रही थी। भाभी अबाया पहनकर अपने रूम से निकलते हुए बोली खालिद जल्दी खाना खाओ तुम्हारे भाई आ रहे हैं। मैंने खाना खाया। किरण पानी देने आई तो मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी। पानी रख कर वो चली गई। मैंने खाना ख़त्म किया तो भाई आ गए। भाई बोले चलो टाइम हो गया है। भाई ने भाभी का सामान गाड़ी में रखा। मैंने अपना बैग लिया। सब मिलकर हम लोग गाड़ी में बैठ गए और भाई हम लोगों को लेकर स्टेशन की तरफ चल पड़े। रास्ते में ट्रैफिक जाम होने की वजह से हम लोग लेट हो गए थे। 5:15 स्टेशन पहुँचे। ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी थी। हम लोग जल्दी जल्दी एसी स्लीपर की बोगी में चढ़ गए। भाई ने हमारा 2 बर्थ वाला केबिन देखा तो बोले ये ठीक किया तुमने कि 2 बर्थ वाला आप बुक करवा लिया। भाभी कहने लगी हाँ अब यहाँ और तो कोई नहीं होगा। मैंने कहा जी भाभी यहाँ कोई नहीं आएगा। भाभी कुछ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आए और इसी दौरान ट्रेन का टाइम हो गया। भाई ने हम दोनों से मिलकर जाते हुए बोले खालिद भाभी का ख्याल से लेकर जाना और हर स्टेशन पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा जी भाई आप बेफिक्र हो मैं भाभी का ख्याल रखूँगा। भाभी बोली आप फिक्र ना करें मैं इसको कहीं उतरने नहीं दूंगी। ट्रेन चल पड़ी। भाई भी जल्दी से हमारी बोगी से उतर गए। मैंने केबिन का दरवाज़ा बंद किया और सामान सेट करके नीचे रख कर बैठ गया। भाभी सीट से उठकर खड़ी हो गई और अबाया उतारने लगी। भाभी मेरे सामने खड़े होकर अबाया उतारने लगी। भाभी का अबाया चेस्ट पर आकर फंस गया। भाभी ने जोर लगाया और अबाया उतार दिया। अबाया उतरते ही भाभी को देख कर तो मज़ा आ गया। भाभी ने हल्का पिंक कलर का कुर्ता जिसमें से भाभी का ब्लैक कलर का रेजर साफ नज़र आ रहा था कुर्ते के नीचे सफ़ेद टाइट पहनी हुई थी। भाभी इस ड्रेस में बहुत मज़े की लग रही थी। भाभी मुझे देखते हुए बोली खालिद क्या हुआ क्या देख रहे हो। मैंने कहा भाभी कुछ नहीं आप बहुत प्यारी लग रही है। भाभी मेरे साथ बैठते हुए बोली हाँ जी अब बोलो ये रात को तुम क्या कर रहे थे। मैंने कहा ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप फ़ोन पर किसके साथ सेक्स कॉल कर रही थी। भाभी मुझे देखते हुए बोली मुझे पता था कि तुमने मेरी बातें सुन ली हैं और मैं यही बात करने तुम्हारे रूम में आई थी लेकिन तुमने तो किसी और काम में मसरूफ़ थे। मैं बोला आपकी बातें सुनकर गर्म हो गया था। भाभी मेरे साथ बैठी थी। भाभी की जिस्म से भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। मैंने भाभी से पूछा भाभी आप बताएं कि किस से बात कर रही थी। भाभी ने मुझे देखा और कहा खालिद बात यह है कि मेरी कज़न है जो साहिवाल में रहती है। मेरी तो शादी हो गई लेकिन उसकी अभी तक नहीं हुई। शादी से पहले हम दोनों आपस में सेक्स किया करते थे
लेकिन मेरी शादी के बाद उसने मुझसे वादा किया था कि जब वो बहुत गर्म होगी तो मेरे साथ फ़ोन सेक्स किया करेगी, और कल उसने मुझे कहा कि उसके साथ फ़ोन सेक्स करो। उसको मना भी किया लेकिन वो बहुत गर्म थी, इसलिए मैं ऊपर उससे फ़ोन पर बात कर रही थी। तुमको भी इससे मिलवा दूंगी और मेरा और कोई चक्कर नहीं है। मैं बोला भाभी तो आप, अगर भाई को पता चल गया तो बात बिगड़ जाएगी। वो तो आप पर शक करेंगे कि आप किसी लड़के से बात करती हैं, और रात तो मैं उठा था, अगर कोई और उठ जाता तो आपके लिए मुश्किल हो जाती। भाभी बोली कि मैं जब भी उससे बात करती हूँ दोपहर में करती हूँ, और जब मैं अपने कमरे में अकेली होती हूँ। कल पहली दफ़ा रात में बात की है। तुम ठीक कहते हो, कोई और आ जाता तो मुश्किल हो जाती। ट्रेन अलंडी स्टेशन क्रॉस कर रही थी। भाभी बोली तुम ये बताओ, इस दिन जब मैं कपड़े दीवार पर डाल रही थी तो तुम मेरे पीछे क्या कर रहे थे? मैं बोला कि भाभी मैं तो ये देखने आया था कि आप क्या देख रही हैं। भाभी बोली ओए, तो बाहर देखते देखते मेरे पीछे क्यों लगा रहे थे? भाभी के मुंह से ये सुनकर मुझे अंदाजा हुआ कि अब भाभी भी मूड में आ रही है, तो मैंने भी थोड़ा खुलने का फैसला किया और बोला भाभी सीन ही ऐसा था कि वो खड़ा हो गया, सीन देखकर गर्म हो गया था। भाभी उस दिन तुम इतनी जल्दी गर्म हो जाते हो, और रात को भी तुम मूड बना के खड़े होते हो। जब किचन में पानी पी रहे थे मैंने कहा भाभी आपकी आवाज़ सुनकर खड़ा हो गया था। भाभी बोले फिर तो साहिवाल तक तो तुम बहुत गर्म रहोगे। मैं बोला वो कैसे भाभी? मुस्कुराते हैं बोले कि जब से बाया उतारा है तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे पहली दफ़ा देखा है। मैंने कहा भाभी पहली दफ़ा आप इतने करीब हैं, और आप का ये ड्रेस तो कमाल का है। भाभी सीट से खड़ी होकर मेरे सामने खड़े होते हुए बोली नॉर्मल ड्रेस है, इसमें ऐसी क्या बात है? भाभी चेस्ट से अपने कुर्ते के बटन खोलते हुए बोली गर्मी का ड्रेस है, और गर्म घूम कर मुझे अपना ड्रेस दिखाने लगी। उफ क्या सीन था। भाभी मेरी तरफ देखते हुए बोली ओए क्या हो रहा? भाभी को देखकर गर्म हो गए हो? तुमको कोल्ड ड्रिंक पिलाती हूँ। मैं बोला भाभी को कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या होगा? भाभी कोल्ड ड्रिंक निकालते बोली तो और क्या पीना है? जब भी ट्रेन ने पटरी चेंज की भाभी लड़खड़ा गई और मेरे ऊपर आ गई। मैंने भाभी को पकड़ा और भाभी मेरी गोद में बैठ गई। ट्रेन फुल स्पीड में थी। भाभी उठते हुए बोली कि शुक्र है कोल्ड ड्रिंक नहीं गिरी। मैं बोला भाभी आप बैठे, मैं निकालता हूँ। मैंने भाभी के हाथ से कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर डिस्पोजेबल गिलास में भाभी के हाथ में थमा दिया। ले ठंडा ठार ड्रिंक पी ले, कुछ तो सीने में ठंड पड़ेगी ना। खालिद तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। सच्ची तुम मेरे देवर से ज़्यादा मेरे दोस्त हो। मुझे वाकई बड़ी गर्मी लग रही थी। दिल चाह रहा है कि अपनी कमीज़ के बटन खोलकर थोड़ी हवा लगा लूं। मैंने भाभी से कहा भाभी इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? डब्बे में इस वक्त हम दोनों के सिवा और कौन है, और अभी अगला स्टेशन आने में काफ़ी देर है, आप इजी हो जाए। मैं केबिन की कुंडी लगा देता हूँ। भाभी ने मेरी तरफ शरारत भरी नज़रों से देखा। मैं भी दूसरे उस गिलास में कोल्ड ड्रिंक डालकर पी ही रहा था। दिन गर्मी भी काफ़ी थी। हाल में अपनी कमीज़ उतार तो दूं, लेकिन तुम वादा करो कि कोई शरारत नहीं करोगे। मैंने हंसते हुए कहा भाभी वादा तो नहीं करता, क्योंकि गर्मी बहुत है। मेरा दिल भी चाह रहा है कि मैं अपना ट्राउज़र उतार कर कुछ रिलैक्स हो जाऊं, अगर आप की इजाज़त हो तो। भाभी हंसते हुए मुझे देखने लगी और कहने लगी खालिद मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो कुछ भी करना ध्यान से करना। सफ़र का मामला है, ये ना हो कि कोई आ ही ना जाए। बाबा मुझे बड़ा डर लगता है। हम ऊपर वाले घर में होते तो कोई बात नहीं थी, यहाँ किसी भी वक्त कोई भी आ सकता है। मैंने भाभी का खौफ दूर करने के लिए कहा भाभी आप तो बस यूं ही डर रही हैं। ट्रेन पूरी रफ्तार से चल रही है, किसी ने नहीं आना है। और मैंने केबिन की कुंडी भी लगा दी। मेरी तसल्ली से भाभी को हौसला हुआ और कमीज उतार दी। मेरी धड़कनें बेतरतीब होने लगी। माथे पर पसीना देखकर भाभी एक अदा से मुस्कुराकर कहने लगी खालिद लगता है तुमने मुझे पहली बार नीम और यहाँ हालत में देखा है, इसलिए तो तुम से कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं क्या बताऊँ, अपनी प्यारी भाभी का भरपूर और दिलकश बदन देखने की आरजू जाने कब से करवटें ले रही है। ऐसे खूबसूरत बदन तो नसीबों वालों को ही देखने को मिलते हैं। मेरे मुंह से अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर भाभी फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने अपनी कमर मेरी जानिब
मोड़ के बड़े नखरे से कहा, ज़रा मेरी रेज़र का हुक तो खोल दो, मेरे कंधे में ज़रा दर्द है। मेरा हाथ पीछे नहीं जा रहा। मैंने कांपते हाथों से भाभी के रेज़र का हुक खोल दिया। ये हंसी मंजर देखकर मुझे यूं लगा जैसे मेरा दिल सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। उनकी कमर की रेशमी जिल्द पसीने की वजह से नामालूद थी। तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया ना मुझे, कितनी गर्मी लग रही थी। अब तो तुम्हें भी यकीन आ गया होगा। जी भाभी, इतनी गर्मी बर्दाश्त करना आपका ही हौसला है, मेरा भी गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। भाभी सीधी हो के बैठ चुकी थी। मेरे सारे जिस्म में खून की गर्दिश बढ़ गई। मेरे नज़रों का जाविया भाभी की गहरी नाफ थी। मुझे इतना तजर्बा तो नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं कि औरत की एड़ी से लगता है औरत के रंग रूप का पता। उसके होंठों की बनावट का अंदाज़ा उसकी नाफ की गहराई से लगाया जाता है। मेरी नज़रें भाभी की लिपस्टिक डाली हुई शलवार पर जमी हुई थी। इस कहानी की अगली किस्त अगली वीडियो में मुलाहिजा फरमाएं।